हम्म, अब आ गया भारतीय पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, पर्यावरण शिक्षा केंद्र CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद। सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र कोयम्बटूर, सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर, सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, फिर पर्यावरण संस्थान में अब क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान है देहरादून, नहीं सॉरी अल्मोड़ा, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान है अल्मोड़ा। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण परिषद है देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण परिषद है देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल। वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर, वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर। वन उत्पादकता केंद्र है रांची, वन उत्पादकता केंद्र है रांची। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान है फरीदाबाद, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान है फरीदाबाद। भारतीय वन स्थापिक सर्वेक्षण है कोलकाता, भारतीय वन स्थापिक सर्वेक्षण है कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है कोलकाता। बताते हैं विज्ञान पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी विज्ञान दिवस 1973 को मनाया, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया था। भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल आर्सेनिक और फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए, भारत के कुछ भागों में भूमिगत जल आर्सेनिक और फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। नदियों में जल प्रदूषक की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं, नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा में करते हैं। पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण करता है, पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। फिर अमेरिका में 28 मार्च 1979 को, अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई, 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक और भीषण दुर्घटना है 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक और भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई, फिर है प्रदूषण का दीर्घकालीन प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का लीवर और किडनी की क्षति, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का कैंसर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का कैंसर। धूलकण का स्वास्थ्य संबंधी रोग, शीशा का केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित। फिर एंटीबायोटिक, पिन वर्म या थ्रेड वर्म, मुख्यतः छोटे बच्चों के एंटेरोबियस पिन वर्म या थ्रेड वर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों का काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। एंटेरोबियस मुख्यतः छोटे बच्चे की गुदा में पाए जाते हैं। इसमें बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है।
अरस्तु लालटेन का मुख्य कार्य भोजन को चबाना। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना। ये समुद्री आर्चिन में पाई जाती ये समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। मोलस्का प्रचलित नाम है कौड़ी का। प्रचलित नाम सिप्रिया कौड़ी। समुद्री नींबू डोरिस। ऑक्टोपस रिंग मिन डेविल फिश। श्रिंगमिन ऑक्टोपस रिंगमिन डेविल फिश। एप्लेसिया समुद्री खरगोश। कुंडनी उद्यान घोंगा। सीपिया कटल फिश। मछलों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया। मेंढकों की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। किसका निर्माण भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण किसका है? आरबीसी का। हाँ, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। थैलीसीमिया रोग में लाल रुधाणु नहीं बनते हैं। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अच्छा, फिर रक्त के थक्के बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम। इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रियोजिन इक्वल टू फिब्रिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रियोजिन प्लस फिब्रिन। फिब्रिन प्लस रक्त रुधाणु इज इक्वल टू रक्त का थक्का। फिब्रिन प्लस रक्त रुधाणु इज इक्वल टू रक्त का थक्का। फिर है ए जिसका होता है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीजन होगा ए। बी जिसका होगा इसमें एंटीजन होगा बी। और ए बी जिसका होगा इसमें एंटीजन होगा ए और बी। ओ में कोई नहीं होगा। फिर ए में एंटीबॉडी क्या होगा? बी। बी में ए होगा। ए बी में कोई नहीं होगा। और ओ में ए बी दोनों होगा। समुद्र समूह अरे है तो अगर ओ मिलेगा तो ओ होगा। असंभावित क्या होगा? रक्त समूह का ए बी और ए बी। ओ ए होगा तो ओ ए हो सकता है। असंभावित में क्या होगा? बी ए बी। ओ बी होगा तो ओ बी होगा। असंभावित क्या होगा? ए बी। ओ ए बी होगा तो ए बी होगा। असंभावित क्या होगा? ओ और ए बी। अच्छा, जो संभावित होगा असंभावित हो जाएगा। फिर ए का क्या होगा? ए ओ होगा संभावित होगा और बी ए बी असंभावित होगा। फिर ए बी होगा ओ ए बी और ए बी होगा और इसमें नन होगा। फिर ए इंटू ए बी में क्या होगा? संभावित में ए बी और ओ नन होगा। बी इंटू बी में संभावित तो बी और ओ होगा और बी ए और ए बी नन संभावित होगा। बी और ए बी और ए बी होगा और बी 0 ओ होगा। असंभावित ओ होगा। असंभावित से ए बी इंटू ए बी होगा। ए बी और ए बी होगा। असंभावित होगा ओ। अच्छा, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी और मांसल रचना होती है। मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी और मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं
जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं, जिन्हें स्वाद कलियाँ होते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। इन्हीं स्वाद कलियों के जैसे के भोजन का विभिन्न स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अंग भाग से मीठे स्वाद का, जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का, बगल के भाग से खट्टे स्वाद का होता है तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निकलने में मदद करता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। मुख गुहा के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियाँ पाई जाती है। मुख गुहा के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत गर्तदंती, द्विदंती और विषयदंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत गर्तदंती, द्विवारदंती और विषयदंती के प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जबड़े में 16 दांत और 32 दांत होते हैं। मनुष्य के जबड़े में 16 दांत और 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक और दो वृत्तंक और एक रंध्रक और दो अग्रवर्णक तथा जबड़े में 16 दांत होते हैं और कुल 32 दांत। मनुष्य के एक जबड़े में 16 कुल 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स होते हैं। 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स होते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार है। पहले शैव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध दांत कहते हैं। दूसरे में वयस्क में 32 दांत निकलते हैं। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकदारी स्तर पाया जाता है। ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीली स्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनेमल मनुष्य का सबसे कठोर भाग है। लार ग्रंथियाँ। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली लार ग्रंथियाँ जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। पहली जोड़ी लार ग्रंथियाँ जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है जो सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियाँ निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिन अंथी के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। दूसरी जोड़ियों लार ग्रंथियों निचले जबड़ों के मध्य में मैक्सियल अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। तीसरी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में होती है। तीसरी जोड़ी की लाल ग्रंथियाँ दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में होती है जो पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल, शेष 1 में एंजाइम होता है। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल, 1 भाग एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन व लाइसोजाइम। रूधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। लार में क्या होता है? टाइलिन और माल्टोज होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज होता है। आंत्रिय रस में इरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, लाइपोज होता है। आंत्रिय रस में इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और लाइपोज होता है। लार में टाइलिन, मंड और माल्टोज। फिर माल्टेज में माल्टोज ग्लूकोज। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको, ये बहुत टफ लगता है। टाइलिन, मंड, माल्टेज, ग्लूकोज। टाइलिन, मंड, माल्टेज, ग्लूकोज। पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन्स। रेनिन, कैल्शियम पैराकेसिनेट। ट्रिप्सिन, प्रोटीन,
पॉलीपेप्टाइड, ट्रिप्सिन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, एमाइलेज मंड सकरा, एमाइलेज मंड सकरा, लाइपेज वसा वसा अल्मर ग्लिसरॉल, लाइपेज वसा वसा अल्मर ग्लिसरॉल, इरिप्सिन प्रोटीन अमीनो एसिड, इरिप्सिन प्रोटीन अमीनो एसिड, माल्टेज माल्टोज ग्लूकोज, माल्टेज माल्टोज ग्लूकोज, फिर है सुक्रोज नहीं सॉरी सिक्रेज सुक्रोज ग्लूकोज व फ्रक्टोज, सिक्रेज सुक्रोज ग्लूकोज व फ्रक्टोज, लैक्टोज लैक्टोज नहीं लैक्टेज लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज, लैक्टेज लैक्टोज ग्लूकोज है गैलेक्टोज, लाइपेज वसा वशिया अनवर ग्लिसरॉल, लाइपेज वसा वसिया अनवर ग्लिसरॉल। मानव शरीर में पूछ बृहदंत में संलग्न होता है, मानव शरीर में पूछ बृहदंत में संलग्न होता है। एक कोशीय जंतु विसरण के द्वारा, एक कोशीय जंतु अच्छा विभिन्न जंतु उनमें उत्सर्जन, एक कोशीय विसरण के द्वारा, पेरिफोटा संघ के जंतु विशिष्ट नालिका तंत्र के द्वारा, पेरिफोटा में विशिष्ट नालिका तंत्र के द्वारा, सिलनेट्रेटस में सीधे कोशिका द्वारा, सिलनेट्रेटस में चपटे कृमि में ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, चपटे कृमि में ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, एनालिडा में वृक्क द्वारा, एनालिडा में वृक्क द्वारा, आर्थ्रोपोडस में मेगलिपीडियम नालिकाओं द्वारा, आर्थ्रोपोडस में मेगलिपीडियम नालिकाओं द्वारा, मोलस्का में मूत्र अंग द्वारा, मोलस्का में मूत्र अंग द्वारा, कशेरुकी में मुख्यतः वृक्क द्वारा, कशेरुकी में जिसमें हम लोग आते हैं मुख्य वृक्क द्वारा। मस्तिष्क, इसको डिवाइड किया गया है अग्र मस्तिष्क प्रोसेनफेरॉन और मध्य मस्तिष्क मेसेनसेफलॉन, फिर अग्र मस्तिष्क, फिर डाइएनसेफेलॉन, अग्र मस्तिष्क फिर डाइसेफलॉन, फिर मध्य को किया गया है कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना और सेरिबल पेंडिकल, और पशु का हो गया सेरिबलम हो गया और मेंडुला ऑब्लिगेंटा, पशु वाले में सेरिबेलम हो गया और मेंडुला ऑब्लिगेंटा हो गया। फिर डाइएनिसिफेलॉन में हो गया थैलमस और हाइपोथैलमस में हो गया थैलमस और हाइपोथैलमस। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां हैं 206, बालावस्था में 208, सिर की कुल हड्डियां 29, कपाल में 8 है, फेशियल में 14 है, कर्ण में 6 है, कान में, रीढ़ की हड्डियां की संख्या 33, रीढ़ की हड्डियां में 33, फिर रीढ़ की कुल हड्डियां विकसित होने पर 26, मतलब स्टार्टिंग में 33 फिर 26 हो जाता है। पसलियों की कुल संख्या 24 है, पसलियों की कुल संख्या 24 है।